तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर हम बात कर लेने वाले हैं सबसे पहले किस बारे में, यहाँ पर बिना समय गवाए बात कर लेने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस के बारे में, और साथ में बहुत ज़्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस बारे में। तो आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, पहला क्वेश्चन जो है वो है, मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, तो वो किस कारण से असफल व्यक्ति था। देखो दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि इसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, तो इसमें क्या है, व्यवहारिक निर्णय और शक्ति और सामान्य बुद्धि का अभाव था इसमें। सैद्धांतिक ज्ञान के आवेश में आकर ये क्या करता था कि ऊंचे ऊंचे सिद्धांत, काल्पनिक जो भी कल्पना से कल्पना करता था, योजनाओं में डूबा रहता था। और उसका कारण क्या हुआ कि सिद्धांत के रूप में कोई ठोस नहीं रहती थी, इसके जो सिद्धांत थे वो कभी ठोस नहीं रहते, कभी कभी राजनीतिक दृष्टि से भी जो है उपयोगी भी होती थी, पर वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो वह अव्यवहारिक सिद्ध होती थी। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की ओर बात कर लेने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। तो यहाँ पर बात कर लेने वाले हैं। तो फिरोज शाह तुगलक जो था ना, तो उसने क्या करा था, सिंचाई और कृषि दोनों के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो फिरोज शाह तुगलक ने जो क्या किया था, 5 नहरों का निर्माण करवाया था। ध्यान है ना, किसके से, वाई यमुना से हिसार तक। ठीक है, वाई एस यानी कि क्या, सतलज से गग्गर तक, और एस वाई एस एस सिमरौर से कहाँ तक, पहाड़ी, सिमरौर की पहाड़ी थी ना, उससे हासी तक। ठीक है, और फिर लास्ट वाला क्या आता है, फिरोजाबाद आता है ना, यमुना दोबारा, वाई एस एस वाई यानी कि क्या, यमुना से फिरोजाबाद तक। ठीक है, तो उससे इस हिसाब से याद रखिएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था, महान भवन जो निर्माता भी था, है ना, और निर्माण कार्य के लिए अपने क्या करा था, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी ना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से आज जो है क्या है, पीडब्ल्यूडी उस समय पे क्या था, लोक निर्माण विभाग था। तो नहरें, सड़कें, पुलें इत्यादि के निर्माण के लिए फिरोज शाह तुगलक है ना, वो फिरोज तुगलक जो है, उन्होंने जो है क्या, नई नहरों की स्थापना की थी, और पुराने किले जितने भी थे उनका जीर्णोद्धार किया था, दोबारा से बनाया था। तो फिरोज तुगलक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, बहलोल लोधी जो थे उन्होंने की थी, कब की थी ये, कि 1451 से लेके कब तक, 1459 है ना, 559 1459 तक है ना। और 51 में क्या था, इन्होंने गाजी की उपाधि थी के साथ जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश के अंतिम शासक की बात कर लेता हूँ। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो क्या था कि जो इब्राहिम जो लोधी था, सिकंदर लोधी था, उसकी मृत्यु के पश्चात ये था, ज्येष्ठ पुत्र जो था ना उनका सबसे बड़ा, वो था इब्राहिम लोधी। तो ये जो था 1517 में है ना, गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो इसमें क्या था, भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था उस समय की अगर बात करें तो। ठीक है, और उसकी मृत्यु के बाद ही क्या था, लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया था, है ना, ध्यान रखिएगा। आगरा की नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसको द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आगरा की बात कर लेता हूँ। तो आगरा के नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सिकंदर लोधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अलग अलग शाहजहाँ और इस तरीके से लगा देते हैं, वो गलत आंसर है, तो ध्यान रखिएगा। क्या था इसकी, मैं बता दूं, देखिए क्या था कि 26 जो 1504 में जो है आगरा नामक की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1504 में। ठीक है, तो क्या हुआ था उस समय पर, मैं बताऊं आपको, कि इसको बाद में जो है क्या करा था, उसने अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है ना, सिकंदर लोधी जो महानतम था उस समय पर, महानतम ऐसा बोला जाता है। उसके बाद क्या था, लोधी वंश के शासकों ने राजधानी आगरा आगरा हो गई थी, और आगरा की स्थापना उसने दो आप पर नियंत्रण करके, स्थापित करके, है ना, राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयासों में विफल बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, और क्या था, सिकंदर लोधी जो कि फारसी भाषा का ज्ञाता था ना उस समय पर, फारसी भाषा आती थी, और गुल रुखी, जिसको कि हर एक व्यक्ति को नाम याद रखना चाहिए, गुल रुखी। गुल रुखी कौन था भाई, देखो, गुलरुखी जो था ना, तो उसके नाम से भी जो है फारसी में कविता लिखता था। ठीक है, गुलरुखी के उपनाम से, है ना, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कुतुब मीनार का, जैसे हम उसे देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। तो ये देखो किसने किया था, ये तो भैया देखो तीसरा जो है ना, सिकंदर लोधी। ठीक है, तो उसके द्वारा जो है क्या किया गया था, कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, ठीक है, उसकी कराया गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। और उसमें क्या था, ऊंचाई उसकी शायद 225 फुट थी, शायद नहीं, मतलब फुट 225 ही थी। ठीक है, और ऐबक ने एक ही मंजिल बनवा सका था, और उसके बाद शेष कार्य कितने, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ये भी जो है क्वेश्चन बनता है, तो इस हिसाब से ध्यान रखिएगा।
बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसको द्वारा की गई थी? तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 1346 में जो है जनता और इस्माइल खां के अनुरोध पर हसन गंगू और जबर खान ने क्या किया था? अलाउद्दीन हसन और बैरम शाह की उपाधि जो है धारण की थी उसने, है ना। और एवं क्या किया था इसने? बहमनी जो था ना उसको स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, है ना, ध्यान रखिएगा। 29वें क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था साहब अपना किसने? ठीक है, ये मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्या है? गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज कहाँ पर है? देखो, गोल गुंबज की बात करूँ तो गोल गुंबज कहाँ पर है? ये है आपका कहाँ पर? बीजपुर में, बीजापुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, सॉरी, क्षमा करिएगा। देखिए, अगर मैं सबसे पहले, हाँ ये तो राइट आंसर है, मतलब बीजापुर के। ठीक है, तो मैं अगर इससे पहले मैंने बताऊं आपको, गोल गुंबज की अगर ऊंचाई पूछता है एक तो गोल गुंबज की, ठीक है, आज का जो नया जो क्वेश्चन बनने लगा है, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको जो है बीजापुर ना लगा के बीजपुर एक है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीजपुर अलग है और बीजापुर ये है जो वो अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। क्या बहमनी राजाओं की स्थापना थी, राजधानी थी? तो राजधानी कौन सी थी इनकी? तो बहमनी जो राजा थे, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। कौन सा जो है स्थान है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा गुंबद, ठीक है, कौन सा गोल गुंबद जो है स्थित है? तो ये भैया बच्चे बच्चे को याद आता है, ये सब कुछ पता है। कौन सा? बीजापुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीजपुर अलग है, दोबारा कह रहा हूँ। ठीक है, बीजापुर का जो है सुल्तान था ना, वो कौन था? मोहम्मद आदिल का मकबरा है। ठीक है ना, और यहीं पर जो है मोहम्मद आदिल का मकबरा है और यही सुल्तान था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी। तो चांद बीबी भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य से संबंधित है? तो ये रहे हैं किससे? अहमदनगर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हम्पी और क्या है? तिरुवनमले, ठीक है, चिदम्बरम, ठीक है, और श्री रंगम और तिरुपति आदि के मंदिरों के सामने से ओर से बने हुए क्या है? रायगोपुरम का निर्माता कौन है? ठीक है, तो रायगोपुरम का निर्माता कौन है? तो ये बात करेंगे तो ये कौन है? कृष्णदेव राय। अब मैं बता दूं इसके पीछे की कहानी। कृष्णदेव राय जो कि बहुत ज़्यादा महान शासक था, तो ये जो थे 1509 से और 1529 तक रहे थे ना। ठीक है, 1509 से 1529 तक रहे थे। आगे बात कर लेता हूँ मैं इसी क्रम में किस बारे में, कि ये कौन से थे। कि देखो, ये जो थे चारों जो दे रखे हैं आपने यहाँ पर, ठीक है, हम्पी, तिरुवनमले और चिदम्बरम और श्रीरंगम और तिरुपति आदि के मंदिरों के सामने की ओर बने हुए जो है रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो इसमें ये पूछा है, तो रायगोपुरम का निर्माता इन सब की जो है कौन था? विजयनगर साम्राज्य का महान शासक जो था वो था कृष्णदेव राय। ठीक है, और इसके अतिरिक्त मैं बताऊं आपको, एक तो विजय भवन अगर कभी आ जाए तो, ठीक है, उसके बाद हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर, वो सारे भी इन्होंने ही निर्माण करवाए। एक आता है इसमें क्या? हासपेट नगर। तो हासपेट नगर के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों में से सबसे महान किसे माना जाता है? तो विजयनगर के शासकों में से सबसे महान जो माना जाता है कृष्णदेव राय को माना जाता है। क्यों? देखो, 8 अगस्त 1509 में जो है, 8 अगस्त 1509, ध्यान रखिएगा, 1509 में इसने क्या शासक बना था। इसके बाद दरबार में जो है तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे इसके में, और जो है अष्ट दिग्गज, इसीलिए तो कहते थे इसको अष्ट दिग्गज। क्या कहते थे? अष्ट दिग्गज। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है अष्ट दिग्गज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं साहब कि विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों, क्या है, क्या पूछना चाह रहा है? तो देखो, इसमें क्या है, जो है मध्यकालीन कहते हैं किसको? कहते हैं हम्पी को। ठीक है, तो हम्पी की बात कर रहे हैं तो विजयनगर की जो है पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, हम्पी। ठीक है, और क्या है? विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है। और विजयनगर का जो संस्था हरिहर और क्या है, बुक्का को माना जाता है ना संस्थापक, तो हरिहर और बुक्का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था। देखो, विजयनगर के शासक जो थे ना, तो इन्होंने क्या किया था? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को इनको जो है प्रोत्साहित किया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है कन्नड़, ठीक है, इसके भी जो है संरक्षक थे ना, तो संरक्षक पूछे चाहे फिर प्रोत्साहित। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है साहब, कृष्णदेव राय किसके समकालिक था? तो किसके समकालिक थे? कृष्णदेव राय की बात करूं तो किसके समकालिक थे? ये थे आपके बाबर के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, विजयनगर के गौरव में भगवान भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान कब कहाँ देखा जा सकता है। तो ये साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम्पी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या बात है, आज सारे के सारे जो हैं हम्पी से रिलेटेड है, तो इस साथ आपके जो है आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगाली के साथ संधि करी थी। तो पुर्तगाली के साथ संधि करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक जो था कृष्णदेवराय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है कहाँ पर, आपका तुंगभद्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ कि विजयनगर के महानतम साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके हम्पी में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो मूर्ति पूजा जो है ना, इसमें नहीं है। ठीक है, और अगली क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये साहब संत कबीर का जो जन्म है ना, कब हुआ था, 1425 ना, 1425, हाँ 1425 में ही है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था। और इसका क्या है, कबीर का जो है जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो कहाँ की पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, और दर्शन समूह में से गलत जोड़ा ज्ञात है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से जो है गलत जोड़े के बारे में पूछा है। तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो है देखो शंकराचार्य के अद्वैत है तो के विरोध में जो है दक्षिण भारत में क्या किया था, वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी, जिसमें कि क्या क्या था, संप्रदाय था रामानुजाचार्य। ठीक है, और ब्रह्म संप्रदाय क्या करता था, माधवाचार्य, और रुद्र क्या करता था, विष्णु स्वामी। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो आपको हो जाएगा कौन सा, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलत जोड़ा पूछा ना इसलिए। ठीक है, और यहाँ पर अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था। तो भक्ति कवि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का वैसे पूछा है तो ध्यान रखिएगा ना। तो इसमें जो है तुकाराम को, अब तुकाराम को क्या है, महानतम कवि था, क्यों, धर्म के उदय में तुकाराम का स्थान जो है महत्वपूर्ण है। उन्हें जो है बारकरी, ठीक है, बारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता था। और क्या था, एक और जो था सजातीय समाज के निर्माण में, कौन सा, सजातीय समाज के निर्माण में। ठीक है, सजातीय समाज के निर्माण में तुकाराम को अपना जो है बहुमूल्य योगदान दिया है ना इन्होंने। ठीक है, तो आज का कुछ यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कुछ में।